वो शेयर का बटन होगा, देखो। ओके। आ रही है मैम। हाँ, एक सेकेंड, स्क्रीन आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। शेयर तो हुआ है बट अभी शो नहीं हो रहा। ओके, गॉट इट। हाँ, जो आप असाइनमेंट्स वगैरह कर रहे थे वो दिखाओ एक बारी। एक मिनट दिखा रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको ओके। लॉगिन कराओ आपने इस पे। लॉगिन है। ठीक है, क्लिक करो उस पे, फर्स्ट वाले पे। हम्म। ये जो आपका ऊपर में ओवरव्यू का लिंक आ रहा है ना, यही आपका लाइव लिंक है। ये वाला है। हाँ जी। इसको कॉपी लेकिन करके इसमें इनकॉग्निटिव में चेक करो। ऐसा दिखाया मैंने। ओके, प्रोफाइल नॉट फाउंड दिखा रहा है इसमें। बैक हम्म, जाओ उसी पे। ओके, ये जो यहाँ पे शेयर का बटन आ रहा है ना एडिट के साइड में, इस पे क्लिक करना। ठीक है। ये फेसबुक वगैरह प्लस की का, आ रही है। प्लस का भी आ रहा है, प्लस। क्लिक करो उस पे। मैं काम नहीं करूँ। ओके, वर्क नहीं कर रहा है तो कोई नहीं, आपने इसमें बायो एक बारी ऐड करा है क्या, चेक करो। हाँ। यहाँ पे बायो का ऑप्शन है नीचे ही, नीचे नीचे। मैं ओके, बायो नीचे में दिख रहा है आपके। ठीक है, थोड़ा ऊपर करो, ऊपर व्यू ऊपर। पे व्यू पे भी क्लिक करके देख लो एक बार, कुछ आएगा क्या। करके देखा मैंने। ऐसा काफी सारा वेबसाइट का मतलब ये लिंक किसी किसी का तो मिल जाता है, लेकिन किसी किसी का नहीं मिलता है। हाँ, ये माई फ्रंटियर्स लिखा हुआ ना, इस पे क्लिक करो एक बारी। मैं- मैं- हाँ, क्लिकेबल है। वेट, ठीक है, इसमें कुछ करा नहीं है अभी तो वो नहीं शो होगा। बट अकाउंट तो आपका बन गया, बस लाइव लिंक ही नहीं मिल रहा है। तो जो आया था ओवरव्यू नहीं। वाला लिंक है ना, वही आप ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। ठीक है। ऐसा ऐसा जहाँ, टच से ऐसा रहेगा उसका। ऐसे ही छोड़ देंगे उसको। मतलब जहाँ पे आपको लाइव लिंक नहीं मिलेगा ना, तो वहाँ क्या करना, जो अगर आप प्रोफाइल किसी में क्रिएट करते हो तो उसमें आप अपनी प्रोफाइल चेक करते हो, ठीक है। तो जो चेक वाला लिंक ऊपर में आएगा ना, जैसे अभी इस पे आ रहा था पहले वाले वेबसाइट पे, इसी पे ही, तो वही वाला लिंक आप ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज आपने तो ठीक। अकाउंट क्रिएट करा है ना, अपनी डिटेल्स वगैरह ऐड करी है, बस लिंक नहीं ठीक। मिल रहा है। ठीक। ओके, एनी अदर डाउट। नहीं मैम। ओके, ये लाइव लिंक। लाइव लिंक नहीं मिलता है तो ओवरव्यू या कभी भी आप जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या कोई लिंक आप क्रिएट करते हो उस वेबसाइट पे आपको शो होगी, तो वही वाला फर्स्ट लिंक जो आपको शो करेगा वही आप वहाँ पे ऐड कर। ठीक है। ठीक। सो हमारा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है प्रैक्टिकल, विच इज ब्लॉग सबमिशन। तो ब्लॉग सबमिशन क्या होता है, जो हमारी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स होती है वहाँ पे जाके हम अपनी ब्लॉग्स वगैरह ऐड करते हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली हम किसी कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं या ब्रांड नेम को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ब्रांड नेम, ब्रांड आपका क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो डिटेल्स वगैरह आप क्या करते हो, एक डिटेल बना के फिर वो आप पोस्ट करते हो डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके। तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, लाइक व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉग सबमिशन इन एसईओ। So high quality backlinks, submitting blogs to reputed sites helps on do follow और the no follow backlinks, जो टू टाइप्स के backlinks होते हैं, ठीक है।
improve at our like domain authority, increase website traffic. So whenever someone click on that particular link, so they will redirect to my particular website or the service pages which I have linked to that particular blog. तो उससे क्या होगा, वेबसाइट की ट्रैफिक भी इंक्रीज होगी. इट ऑल्सो इम्प्रूव आवर सर्च इंजन रैंकिंग्स लाइक फ्रेश कंटेंट इंडेक्स्ड फ्रॉम ब्लॉग सबमिशंस. इट improves keyword ranking and SERP visibility. What is SERP? Search engine result pages. So whenever we search a term on Google, so it shows us a different website or the search results, whatever the term मैम, we are searching. Yes. एस सी आर SE, हाँ जी, SERP it means search engine result pages. जैसे, वेट अ सेकेंड, या इज माई स्क्रीन विजिबल? जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉग साइट सबमिशन साइट्स यहाँ पे सर्च करा, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे मल्टीपल सर्चेस यहाँ पे दिख रहे हैं. तो पहले यहाँ पे आता था कुछ और. वेट अ सेकेंड, अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे पर्टिकुलर टर्म और द पर्टिकुलर कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे काफी सारी सर्चेस मुझे यहाँ पे शो करेगा. ठीक है. यहाँ पे प्राइस का क्यों आ रहा है? ओके. ठीक है. यहाँ पे प्राइव का भी दिखा रहा है, बाकी अदर वेबसाइट्स भी दिखा रहा है. तो ये मेरे सारे क्या है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस की. सर्च इंजन पे अगर कुछ भी सर्च करूंगी तो उसके रिजल्ट क्या है, और उसमें कौन कौन से पेजेस है और कौन कौन से डोमेन है. जैसे यूडेमी है, हबस्पॉट एकेडमी है, एंटॉनशाला ट्रेनिंग्स है, और भी जितने भी सर्च रिजल्ट्स आपको दिखेंगे वो आपके क्या है, सर्च टर्म के रिजल्ट्स हैं. ठीक है. सो ये तो हो गया कि हमारी सर्च इंजन विजिबिलिटी इंप्रूव करता है, सर्च इंजन रैंकिंग. रैंकिंग कैसे इंप्रूव करेगा? कोई भी मैंने टर्म यहाँ पे सर्च करी है, आइदर वट एवर द कीवर्ड और द टर्म. ठीक है. डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड है. तो कीवर्ड से रिलेटेड मैंने कुछ भी सर्च करा, अगर ये कीवर्ड से रिलेटेड मेरे पास में कोई सर्विस है, तो उस सर्विस पेज के लिए मैं काम कर रही हूँ, मैं ऑफ पेज एक्टिविटीज कर रही हूँ, मैं ब्लॉग सबमिशन कर रही हूँ, अदर एक्टिविटीज कर रही हूँ. तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए गूगल क्या करेगा, मेरी रैंकिंग मुझे शो करेगा. ठीक है. तो ये मैंने सर्च करा, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड में प्राइवेट.com आ रहा है. ठीक है. ये ऐड चल रही होगी इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है. ठीक है. तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आई एलिवेट ये भी प्रोवाइड करता है. इसने भी क्या करा हुआ है, यहाँ पे एड रन करी हुई. तो जो एड्स वगैरह रन करते हैं गूगल पे, गूगल एड्स के थ्रू, ठीक है, तो उनका यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स में शो होता है. उसके बाद में ऑर्गेनिक रिजल्ट आपको यहाँ पे शो होता है. ऑर्गेनिक मीन्स कि आपने ऑफ पेज एसईओ वर्क करा है, इसीलिए आपकी वेबसाइट यहाँ पे विजिबल है फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड. ठीक है. और भी वेबसाइट्स हैं आपको यहाँ पे दिख रही हैं. और अगर आपको कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करने हैं तो फाइंड रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मेरा मुंबई में भी कोई लोकेशन में है, अगर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कोई कोर्स, तो मुझे यहाँ पे भी शो होएगा. मतलब कि ये कीवर्ड्स भी मैं यहाँ से यूज और ले सकती हूँ. ठीक है. तो ऐसे करके क्या करना पड़ेगा आपको, जो कीवर्ड्स वगैरह आप यूज कर रहे हो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा ऑन एसईओ. जब तक एसईओ पे वर्क नहीं करोगे तो गूगल आपके कंटेंट को रीड नहीं करेगा, गूगल आपके अदर कंटेंट जो भी आप पब्लिश कर रहे हो उनको रीड नहीं करेगा और क्रॉल नहीं करेगा. ठीक है. सो these kind of content like blog submission or other work indexed by Google, like सर्च इंजन के जो क्रॉल्स होते हैं, जो ब्लॉग्स हम ऐड करते हैं वेबसाइट्स पे, वो फास्टर इंडेक्स होता है. जितना जल्दी गूगल का बॉट आके रीड करेगा उतना जल्दी वो इंडेक्सिंग करेगा. उसकी इंडेक्सिंग मीन्स कि कोई भी अगर पर्टिकुलर टर्म, यूजर टर्म कोई सर्च करता है तो उस सर्च रिजल्ट्स में भी शो करेगा. बट इट डिपेंड्स ऑन आवर कंटेंट कि हम कंटेंट कैसे यूज कर रहे हैं, कंटेंट कैसे पब्लिश कर रहे हैं. ठीक है. इसमें क्या होता है, इट ऑल्सो हैज अ बेनिफिट लाइक लॉन्ग टर्म रेफरल ट्रैफिक. ठीक है. तो लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें रेफरल ट्रैफिक इजीली हमें मिल जाता है. ठीक है. इट ऑल्सो इम्प्रूव इंटरनल लिंकिंग. सो we also like link our like course page or the service pages in our blog. So उससे क्या होता है,
जो हमारे पेजेस हैं, सर्विस पेजेस हैं, उसको भी बूस्ट करता है गूगल। ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारे पर्टिकुलर बेनिफिट्स हैं। जो हम बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट करते हैं, बैकलिंक्स को कोई भी हो सकता है, ब्लॉग सबमिशन भी होता है, हो सकता है, और अदर सबमिशंस भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ब्लॉग सबमिशन साइट्स हमें फाइंड करने के लिए गूगल पे हमें जनरली जाना है, ब्लॉग सबमिशन साइट्स विद इंस्टेंट अप्रूवल, या सिर्फ साइट्स आप डाल दोगे तो वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे वो करा। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्यूज गेस्ट। मी मैम, या एक्सक्यूज मी। यस। क्या इसके इधर बाजू में वीडियोस, इमेजेस, शॉर्ट वीडियोस, फॉरम्स, ये कैसे आते हैं मैम? ये दीज आर ऑल द लाइक गूगल की जो वो है, वो लाइक कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमें, या तो वीडियोस हमें चेक करनी है वो हम देख सकते हैं, इमेजेस पर्टिकुलरली इमेजेस वगैरह भी पोस्ट करी दिस होते हैं इज, तो। या दिस इज ऑल्सो एससीओ ना मैम? नो, लाइक दीज आर ऑल द लाइक गूगल का जो एक्सटेंशन है, गूगल जो है क्रोम है, अच्छा। तो उसकी सर्विसेज है ये, कि ओके। हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो गूगल क्या क्या हमें वहां पे शो कर सकता है। ठीक है। ओके। प्राइस भी है, फाइनेंस भी है, मैप्स भी है, शॉपिंग। ठीक है, मुझे शॉपिंग करनी है, मैंने गूगल पे जाके कुछ सर्च करा तो मैंने शॉपिंग पे क्लिक करा। ठीक है। लेट्स सपोज। ओके। तो ये सारे गूगल के खुद के फीचर्स हैं। ओके मैम। एसईओ का इससे कोई वो नहीं है। आई लिसन अबाउट दैट मैम, कुछ एससीओ करे तो इमेजेस में भी दिखता बोल के सर, इमेजेस अगर कंटेंट आप, में। हाँ, पर्टिकुलरली पोस्ट करी होंगी ना इमेजेस, जैसे होता है ना सोशल मीडिया पे हम इमेजेस वो करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर डालूँ प्रायोग। ठीक है। तो मुझे क्या दिखेगा, मैंने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करी होगी, मुझे इमेजेस में वो भी दिखेंगे। लेट्स सपोज आई वेंट टू द इमेजेस, तो वट एवर द ओके। इमेजेस आई अपलोडेड ऑन गूगल और एनी प्लेटफॉर्म, so I'm able to see that particular post. इज दिस कनेक्टेड टू आवर कंटेंट पेज मैम इन वेबसाइट? वेबसाइट पे जितने भी आपके पेजेस होंगे, कंटेंट पेजेस हैं या कुछ भी आपने वहां पे अपलोड करी है इमेजेस, ठीक है, तो वो सारी मुझे वहां से दिखी। लेट्स अच्छा सपोज वही। दिस इमेज, आई विल हम्म, गो टू द प्रारूप.com। यहाँ पे आएगा नीचे में कि कौन से हाँ हाँ वेबसाइट हाँ पे है। हाँ तो मैंने इस पे क्लिक करा, तो यहाँ पे जो मेरा होगा, यहाँ पे सी आई विल शो यू, व्यू ऑल मास्टर क्लास। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर इमेज, सी, दिस इज द इमेज ओके। we're looking for, तो वो यहाँ पे शो करे। तो वट एवर द इमेज वी हैव अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट, on a हाँ। particular website, those images will be like shown in the Google ओके। search results. वीडियोस आल्सो? Videos सी। also. Let's suppose I uploaded any of the reels or the YouTube videos or the class videos. So you can see digital marketing ओके। practical 3, 1 hour. ठीक है. ओके। And these are the Instagram reels. So the brand name, if you'll suppose I'll search for the Amazon. Okay. So whatever the videos they have uploaded on their YouTube channel or the shopping. So ओके। Amazon पे जो listing है, whatever the listing they have. So it would show up here if I'll click onto the all, like the particular website. Okay. And ओके। the other courses or anything they have uploaded on their website or any other platform, they'll be all, you can see it in the Google search results. Short ओके। videos. So these are the short videos, YouTube हम्म। shorts or any other videos. So ओके। these are all. So if you search for from the like brand name, you'll be able to see. Let's suppose I have another brand which is Stone Turn, our in-house project. So here you can see profiles ओके। of Stone Turn forums. These are all the images, whatever the images we have used in our particular website or the ओके। blog. So in blog we also use the thumbnail and other things. So you'll यस। be able to see it here. ओके। It fetch all the data which is present in your website. यस। Okay. ओके मैम, थैंक Yeah. So we were working on the blog submission. Well, okay. So from here you can choose any of the website. Let's suppose this one is the new one. So go for it.
So 125 instant approval blog submission or the commenting sites. Let's see. These are all the different website. It shows the blog commenting. So blog commenting is the different one. Let's suppose I went to the medium.com, which is the big platform for blogs. Okay, medium.com. Let's suppose this is the topic which I'm interested in, or any your ChatGPT history just went public on Google. Let's suppose this is the post I'm reading. Okay, what is blog commenting is I went through all the details and I want to comment something like okay, very good content or so, so this is my comment I responded to. So my comment will show up here. So this is called the blog commenting. So we went to any of other blogs and we comment some of the insightful things or if we want to write anything. So we can write or write our comment to that particular blogs. So it is called as the blog commenting. Where you can see instant approval blog commenting sites. So we have to use the blog submission sites, not the commenting sites. Okay. So this is the website where we'll get all the website. So here you can see Blogspot. You can go to it. To open any of the website, just double click it or manually select it and right click and go to that particular website. Medium. This is all the another website and you can go any of it, but make sure to choose those website which has high DA above 40. Okay, let's suppose this is also the website. You can use any of it, but make sure to use above 40. Okay. So in every website, the first step is to do what is we have to join or sign up. There will be the two option. Go to the join now option and fill all the details, first name, last name. What will be your first name and the last name? Prayug Learning or the Prayug online courses. So you can use those. Then the email address and the password. And there is option you can add it like Prayug Learning. Okay. So this is the particular link you can also create. Then just check it and fill all these details. After that, just go to the login section. Okay. I don't have account in it. So I'll just add all the details. Mm. Wait a second. No. So this is my password. I'll use it here. Email address, it's this and Prayug Learning. Okay. Then I can use the name over here as the username. You can use it and check it and continue. So if you want to save it, you can save it. Set up your profile. So here you can see from there you can upload the image. I'll click onto the plus button. It's not showing here. We'll add it later. Okay.
This is my bio. So there is not like adding the option for your website link. So I'll just add it like visit us, then try website. Yes, ma'am. Lot of websites not giving the link to share that. How Yes, can just we can keep like that? No. yeah, we can add it in our bio if Okay. we don't have the option for adding the particular Mm. link. Okay, so it send me a particular code to verify my account. So I'll just go to the Gmail. We just okay. If I did not get the link, I can just check it in spam. So there you can see. So the website, I'll just copy the link and paste it to validate my particular account. So here you can see, you can just go to this. You'll be able to see. For the public profile, you can also see it here. Let's suppose I want again, like back, then the dashboard. Then here you can see the public profile. You can also click onto that. So you'll be able to see your particular profile. So edit profile, I want to add my particular what logo. Select a profile picture from logo. Okay. This is it. Then let's save. If I have the cover picture, I can also add it here. Then I'll just go to this link again. So there you can see Prior learning. So whatever the name you have used, either the username or the name. So it will show it in your link. If it is not showing, like multiple website have their own policies or different categories. So they will not show your name over here. So I want to check. So I'll just check it in incognito mode because it will be visible. Yeah, here you can see we have added the link also. So this is the first thing you have to do is to create an account. Then after that, what we have to do, just go to the right section over here. You can see read and the write. If you want to read anything, you can go to that. If you want to write a blog, you will just click onto the right option. Okay. Craft opportunities to writers behind. Okay. We'll just go to the dashboard again. So come to dashboard for writing any of them. So here you can see there is also the right option and the right story. So before that, what we have to do is we have to create the content. Why? ChatGPT. Suppose I went to the chatgpt.com. Okay. I want to write a content regarding cybersecurity course. So I'll just open the cybersecurity course link from here. Suppose where it is. So cybersecurity course. I'll just copy the link from here, write a blog, give a prompt like write a blog in 500 to 600 words using these keywords. So I'll also add the keywords. Keywords. First, I'll just paste the link, then I'll just add the keyword. Then from here, I'll just search for the cybersecurity keyword.
We are. So here you can see cybersecurity training online or online programs. So I'll just choose 2 to 3 keywords for that and I'll just write it here. Add here, then the link. So it will give me a content using these keywords and the particular link. Okay. So here you can see the content which I needed. That's here. Once it will complete, I'll just copy the content from this to a particular doc file. For a doc file, you can just go to the new tab and go to the 9 buttons over here, then doc. Create a blank document, then you can just paste your content. Remove the unnecessary thing which I don't need. Okay. So Prayuk.com, it has the link of cybersecurity course. So I don't need my particular like course link in Prayuk.com because we don't have to add our particular link in a domain name. So we don't do that. We always use or add our particular course link to a particular low the keywords. Okay. Is that called anchor text, mama? Yeah. Whichever you, yeah. It's called the hyperlink, not the anchor text. Anchor text, it like whatever the image we are using. So the text of that particular, like whatever the image showing, wait a second. So whatever the image we are using and what is like what a particular term like is shown in that particular image or the video. So we use that as an anchor text. Let's suppose I'm using a particular image for cybersecurity course. So my anchor text will be the cybersecurity course. Okay. Okay. Yeah. Okay. How you are creating this hyperlink? Sorry. How you are creating this hyperlink? Hyperlink will use because the keywords which we have used for our content. So we'll hyperlink that particular keyword for that particular course. जैसे साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग ऑनलाइन ये मेरा पर्टिकुलर कीवर्ड है ठीक है किसके लिए बिकॉज साइबर सिक्योरिटी कोर्स के लिए तो उसी तो वो कीवर्ड पे ठीक मैं है, क्या आप इसको करूंगी हाइपरलिंक बना कैसे रहे हो? हाइपरलिंक कैसे बना रहे हैं एक सेकेंड ये जो डॉक्यूमेंट फाइल है जो हमने कंटेंट यहाँ से चैट जीपीटी से क्रिएट करा था ठीक है ये हमने यहाँ पे पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट फाइल में यहाँ पे कॉपी कर दिया ठीक है कॉपी करने के बाद हाइपरलिंक मुझे क्या करना है बिकॉज साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग ऑनलाइन कोर्स ऑनलाइन ये मेरा एक पर्टिकुलर कीवर्ड है तो मैं क्या करूँगी जो मेरा साइबर सिक्योरिटी का कोर्स का पेज है ठीक है ये मेरा कोर्स पेज है तो उसी पर्टिकुलर कीवर्ड में मैं क्या करूँगी हाइपरलिंक कर जैसे ये मेरा कीवर्ड है हाइपरलिंक करने के लिए आपको क्या करना है जनरली सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर कीवर्ड एंड इंसर्ट लिंक तो लिंक आप इंसर्ट करोगे तो यहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट करके जो लिंक आपने कॉपी करा है सीधा यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ये हाइपर लिंक हो जाएगा तो मैम इसे क्या हम वर्ड के फाइल फाइल में ही करेंगे और उसके बाद में वहाँ पे पेस्ट कर देंगे ना? हाँ जी डॉक्यूमेंट फाइल में जो आपने कंटेंट क्रिएट करा है पहले डॉक्यूमेंट में आपको उसको ऐड करना है देन आपको कोर्स पेज से फिर हाइपर लिंक करना है आपको पर्टिकुलर कीवर्ड को ही हाइपरलिंक करते हैं बिकॉज जो हमारा डोमेन नेम है डोमेन नेम एज एन प्राइव.com तो मैं उस पर हाइपरलिंक नहीं करूँगी बिकॉज ऑलरेडी वो ब्रांड नेम है ब्रांड नेम के ऊपर मैं हाइपरलिंक कर भी सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट हैव टू यूज दैट बिकॉज ब्रांड नेम ऑलरेडी ब्रांड है बिकॉज हमें क्या करना है जो हमारे कीवर्ड्स हैं उसको हमें हाइपरलिंक करना है ताकि गूगल इसको रीड करे तो कोई पर्टिकुलर टर्म अगर सर्च करते हैं तो उसमें मेरा कंटेंट क्या हो वहां पे गूगल के सर्च रिजल्ट्स में भी शो हो इसीलिए जो हम कीवर्ड्स को ही मोस्टली हाइपरलिंक करते हैं Ma'am, एंकर how टेक्स्ट के लिए many? लिंक तो नहीं चाहिए होगा मैम सॉरी एंकर टेक्स्ट के लिए हाइपर लिंक तो नहीं चाहिए होगा
नहीं, एंकर टेक्स्ट के लिए आपको अगर कोई इमेज यूज कर रहे हो आप तो उसके लिए आएगा वो। या और कुछ Yeah, बोल रहे थे? ma'am. हाँ Yeah, जी। ma'am. How many hyperlinks we can make in the blog? It depends, like if we are adding the multiple courses or the multiple service in a particular blog, so we can add multiple like suppose I have used four services: digital marketing course, cyber security course, and the data analytics, and one more course, Excel. So I can Mm. hyperlink these course link in that particular blog. Here we are seeing that three or four keywords are showing in the blog. Yeah, these are only Yeah. the, like I have added only the two or three keywords. So it is showing only that. One, two, Okay. three. Three keywords I have used. So it will show up that only. It depends, like for a one single service, how many keywords. Like suppose I want to write a particular content of like 200 or 100 words. So I can use only one or two particular keyword, or I can use the alternate of that particular keyword. Okay. Use one keyword only a one time, not more than that. Yes, ma'am. Okay. मैम ये क्लियर नहीं हुआ कैसे लिंक बन रहा है, मेरे से तो नहीं हो रहा है वर्ड लिंक, फाइल। ओके, वर्ड फाइल में क्या होता है जो आपका पर्टिकुलर ये है ना, जैसे मान लो ये मेरा वो है कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड को पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करोगे, तो राइट क्लिक पे आपको यहाँ पे इंसर्ट लिंक आता है, तो सीधा आपको यहाँ पे इंसर्ट लिंक करना है। नहीं तो इसका शॉर्टकट भी है, ठीक है। जैसे साइबर सिक्योरिटी कोर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया, माउस को नहीं करना है आपको, माउस को नहीं छेड़ना है, कंट्रोल के करोगे तो वो वाला आपका ऑप्शन खुल जाएगा, तो सीधा आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट करना है। मैम ये कौन सा लिंक पेस्ट करना है, जो हमारी वेबसाइट का लिंक? अगर मैं साइबर सिक्योरिटी कोर्स के लिए बात कर रही हूँ तो मेरे को साइबर सिक्योरिटी कोर्स का ही ऐड करना है। अगर मैं वेबसाइट की बात कर रही हूँ, वेबसाइट में मान लो मैंने कोई पर्टिकुलर कीवर्ड यूज कर रहा है, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन कोर्सेज मैंने यूज करा है, तो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए मैं अपना होम पेज का जो वेबसाइट का एड्रेस है वो ऐड करूँगी। जैसे इट्स Target, yes, targeted URL we can paste. targeted keyword we can use for that Uh, targeted URLs or the targeted service। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, प्राइक.com के लिए कौन कौन सी कीवर्ड यहाँ पे सर्च करें, यहाँ पे टारगेटेड है। जैसे ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है, बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर मैं ये कीवर्ड यहाँ पे मेरे कंटेंट में मैं यूज कर रही हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, प्राइक.com का यूआरएल यूज करूँ। जैसे एडवांस एक्सेल के लिए अगर मैं कीवर्ड यूज कर रही हूँ तो मेरे एडवांस एक्सेल का जो कोर्स का लिंक होगा वही वहाँ पे ऐड होगा। सो जो भी कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं उसका अगर आपके पास में सर्विस पेजेस है या कोर्स पेज है तो उसका ही आप ऐड करोगे। साइबर सिक्योरिटी में आप डेटा एनालिटिक्स या डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड और लिंक आप वहाँ पे यूज नहीं करोगे, ठीक है। मैम मेरा हाँ एक जी। सवाल है। ओके। ये जो कीवर्ड जो हम देते हैं किसी चीज के, सपोज मैंने एक ब्लॉग लिखा है, तो ब्लॉग के मेरे सपोज दो तीन कीवर्ड्स हमने चूज कर लिया, हम्म। तो बाद में वही कीवर्ड्स को हर जगह में हमें यूज करना है ना। पहले तो आपको और जो कीवर्ड्स आप डिफाइन करोगे कि आपके पेज पे, वेट अ सेकेंड, म्यूट करना एक मिनट, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि जो हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं उसी को हम हर जगह यूज कर सकते हैं क्या, ठीक है। पहले टाइम तो फर्स्ट टाइम हमें क्या करना है, जो कीवर्ड्स हम यूज कर रहे हैं सबसे पहले हमें अपने वेबसाइट के कंटेंट में यूज करना है उसको, ठीक है। वेबसाइट पे कंटेंट पे हमने यूज कर लिया, उसके बाद हमें उसको क्या करना है, अलग अलग एक्टिविटीज करनी है, तो वहां पे भी मोस्टली हमारे वही कीवर्ड्स हम यूज करेंगे। जितना ज्यादा हम कीवर्ड यूज करेंगे अपने सबमिशन में, एज इन की जितनी ज्यादा सबमिशंस करेंगे उतने ज्यादा आपका जो कीवर्ड है वो रैंक होने में हेल्प करेगा। अच्छा, तो पहले हमें अपना कंटेंट में उस कीवर्ड्स को डालना हाँ। पड़ेगा, उसके बाद में उस कीवर्ड्स के ऊपर हम काम करेंगे। हाँ जी। तो वेबसाइट पे आपने कोई ब्लॉग डाला या कोई सर्विस पेज आपने न्यू डाला, ठीक है। तो न्यू
सर्विस पेज डाला आपने, कंटेंट आपने उसमें न्यूली ऐड करा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो आपका सर्विस पेज होगा उसको आपको क्या करना है, गूगल को रिक्वेस्ट करनी है कि गूगल का जो बॉट है वो आके आपके सर्विस पेज को पहले रीड करे। रीड एज इन की क्रॉल करे, ठीक है। क्रॉल करने के बाद गूगल का बॉट क्या करता है, उसको कैटेगराइज करता है, कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड करता है, ठीक है। आपका जैसे पर्टिकुलरली आपने बोला कि आपका टैक्सेशन में है, तो उसको क्या करेगा, वो टैक्सेशन वाले कैटेगरीज में वो कंटेंट ऐड कर देगा। तो अगर उस कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी सर्च करेगा यूजर, टर्म सर्च करेगा गूगल पे जाके, तो गूगल का बॉट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कंटेंट को वो वहां पे शो कर सकता है, अगर आपने उसमें बैकएंड में और भी काम करा होगा। और काम कैसे, जैसे आपने ब्लॉग सबमिशन करा, ठीक है, दो तीन कीवर्ड आपने ले लिए और वो आपके सर्विस पेजेस में भी प्रेजेंट है, और आप उसके बैक एंड पे भी काम कर रहे हो, ऑफ पेज पे भी काम कर रहे हो, ऑन पेज पे भी काम कर रहे हो, आपने कीवर्ड्स आपने यूआरएल में भी ऐड करा, देन आपने कंटेंट में भी ऐड करा, तो गूगल क्या करता है, उसको रीड करता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही यूजर को रिजल्ट्स वगैरह शो करता है। ठीक है मैम। दूसरा मैम, और एक ये थ्योरी क्लास में हमने पढ़ा था कि जो चैट जीपीटी से जो भी हम लोग ये एआई से जो भी हम लोग कंटेंट कंटेंट लेते हैं, तो हम्म। उसको डायरेक्टली यूज नहीं करना। तो इसे क्या ये ऐसे तो हम यूज ऑफ कर पेज सकते? के लिए कर रहे हैं, ऑन पेज के लिए अपने वेबसाइट पे जो कंटेंट वो करना है, आपको ऐड करना है, तो प्रेफरेबल है कि जो आपका कंटेंट राइटर होगा आप उसी से लिखवाओ। अगर अदर सबमिशंस के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है। या तो आप उसको डीप लैग भी कर सकते हो, ताकि उसमें डीप लैग के लिए आपको क्या है, टूल्स आते हैं और वेबसाइट भी है, ठीक है। जीरो जीपीटी हो गया, आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना परसेंट आपका कंटेंट एआई जनरेटेड है, और उसको डीप लैग करना है। डीप लैग मतलब कि उसमें से प्लैगरिज्म हटाना, कि जब आप सबमिशंस करोगे तो वहां पे वो शो ना करेगी ये तो पूरा एआई जनरेटेड कंटेंट है। मोस्ट ऑफ, ह्यूमनाइज्ड एंड नॉट डुप्लीकेट। या ह्यूमराइज कंटेंट यूज करो, ठीक है। अभी सबमिशन के लिए एज इन तो मैं आपको बता रही हूँ, जब आप अपने बिजनेस के लिए करोगे तो आप इसको डीप लैग करोगे और चेक करोगे कि जो भी आप कंटेंट यूज करोगे वो एआई जनरेटेड ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 4 से 5% चलेगा, बट 80 to 90% आपका एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ह्यूमनाइज्ड करना मैडम, बाद में प्लेगरिज्म चेक करना ना मैम। या लेट्स सपोज जीरो जीपीटी is for like checking the particular content, कि how many percentage you have the AI content. Let's suppose I copied the content and paste it over here. So it will give me a percentage like, see, here you can see 70% AI generated content I have used in my particular blog section. Okay. Deep lag is it like use humanize.ai. This is also the free tool. Okay. You can use this one also and this one. So here is the limit of 200 characters. Let's suppose this is the first para I want to deplag it. I have just copied the content and humanize it. So this is the content I got. I'll just copy this and check it in Zero GPT again. So here you can see your text is human written. It shows the 0%. So I can use this content as of here. Let's suppose but you have to check the keyword which you have used, it is changed or not. So here you can see cybersecurity training online. So this is my keyword. So sometimes what tools will do, they will just remove your particular keyword. So you have to check that also. Yeah. ZeroGPT.com to check your content, whatever the content you are going to publish in different platforms.
You can check for the percentage of AI generated content. For humanize it, you can use aihumanize.io, but there is a limit of 200 characters. But there is another tool which is humanizeai.pro. But it takes a little bit more time to humanize your content. So you have to just redo it again and again to get a 0% or a minimum 5% percentage of your content to be humanized. Ma'am, plagiarism also wants to know. Yeah, it is like the plagiarism. The plagiarism will be like, as I have showed you earlier, the content has 70% of AI generated content. So that is the plagiarism. So we have to remove that, which is called the deplag. Okay. Okay, ma'am. Yeah. So this is the content which we have created through ChatGPT, and we hyperlink that particular keyword with our course link. Okay. The unnecessary things or the you have to remove it from here. Okay. Let's suppose this is the line I don't need it. This one also. Okay. So done. I'll just copy the title from here and paste it in that particular website. Okay. Let's support posting title and the category in which I'm into the education sector. So I have just choose that particular category. Then I'll just copy all the content and paste it here. After that, if we have not hyperlink our keyword with the particular course link, so we can hyperlink in this particular website also. So once you hyperlink, the keyword color will show in like a blue. So from here you can also hyperlink. Let's suppose where it is. Let's suppose this is my keyword, cybersecurity. Okay. And I want to hyperlink in this particular field. So I'll just hyperlink this option. Then I'll just paste the link and save. So it will hyperlink. Okay. Once it's done, then there is the option for publish. If I want to select any of the images, I can also select it. Let's suppose cyber security. So cyber security course by Prayo. Okay, this one was the different. Wait a second. I'll select any other image. So this is my particular image. I can also share it. So I have added here. I'll just do the publish. Okay, wait a second. Okay, it's not published. I think the time session has been like कभी कभार होता है कुछ वेबसाइट आप ओपन करके रखते हो ना तो उसमें टाइम लेता है, ठीक है। कितने टाइम के अंदर में आपको करना होता, नहीं तो वो रिफ्रेश कर देता है दोबारा से। ये मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट मेरा एजुकेशन टाइटल, ये मेरा वाला यूज। तो यहाँ से मैं एक बार इमेज शीट सेलेक्ट कर लेते हैं। Let's suppose this was the image. Ashok. Mute, please.
Yeah. Then publish. Why is it not showing? The stories, messages, and the wait a second. Once you publish, it will show like here only, but it is not showing. Okay, you can try it in this website. I'll just show you one more website. Wait a second. यहाँ पे शो होता है बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है. आई थिंक देयर माइट बी सम इश्यूज. ठीक है. सो ये सेकेंड वेबसाइट है. इस पे भी जाके आप क्या कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. आई ऑलरेडी हैव मैम पर्टिकुलर अकाउंट. यस. मैम यहाँ पे हमको अपना ब्लॉग का लिंक नहीं डालना पड़ता? ब्लॉग का लिंक तो वो वेबसाइट खुद ही देगा ना. यहाँ पे हमें सिर्फ अपना क्या करना है, सबमिशन करनी है. ठीक है. मैम ये ब्लॉग वेबसाइट पे भी डालेंगे क्या? नहीं, वेबसाइट के लिए आप अलग से क्रिएट करो या तो कंटेंट राइटर से आप क्रिएट करवाओ ब्लॉग. ये देखो सिर्फ सबमिशन के लिए है. तो फिर ये वेबसाइट से कैसे लिंक हुआ वो चीज समझ नहीं आई, क्योंकि हम तो ब्लॉग वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं ना हमारी. नहीं, ये तो सिर्फ ब्लॉग सबमिशन हम कर रहे हैं ना. ब्लॉग हम वेबसाइट पे भी डालते हैं बट ब्लॉग वेबसाइट पे डालने वाला दूसरा होता है, वो हम एडमिन पैनल से डालते हैं. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबमिशन कर रहे हैं कि ब्लॉग सबमिशन एक्टिविटीज कर रहे हैं हम. ओके. मैम मैम दोनों में तो डिफरेंस क्या है? एक तो वेबसाइट पे ब्लॉग होता है. एक होता है वेबसाइट पे ब्लॉग डालना और दूसरा तो ब्लॉग सबमिशन की एक्टिविटीज करना. कि डिफरेंट वेबसाइट्स होंगी, आपको क्या करना, उन पे जाके वहाँ पे अपना कंटेंट शेयर करना, आपको ब्लॉग शेयर करना, आपकी सर्विसेज शेयर करनी है. तो ये ब्लॉग जो होता है ये हमारे वेबसाइट जो ब्लॉग है वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं ना? हाँ जी, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं. मेनली दोनों डिफरेंट ही है बिकॉज आप जो भी आप ब्लॉग्स वगैरह डालोगे, एक तो वेबसाइट पे डालना अलग होता है. ठीक है. वेबसाइट पे हम्म। भी आप डाल सकते हो बट अगर आप बाहर विद इन द वेबसाइट हम कर रहे हैं तो डिफरेंट हो गया वो ब्लॉग. ठीक है. मैम वेबसाइट पे डालना हो तो क्या अलग से पेज बना के डालना होता है या कैसे होता है? उसमें ब्लॉग्स का आपके पास में सेक्शन होता है. जब आपका वेबसाइट का आपके पास में एडमिन पैनल होगा ना. मैम दिखाएंगे एग्जांपल? एक सेकेंड, अगर मैं मैम यहाँ बता. पे जो हम हाइपरलिंक करेंगे तो ये एक्सटर्नल हाइपरलिंक हो जाएगा ना फिर? हाँ जी, ये एक्सटर्नल होगा. एक सेकेंड, इस वेबसाइट पे भी आप कर लेना. ब्लॉग्स आपको कैसे डालना है वो मैंने बता दिया. ठीक है. मीडियम पे एक बारी मैं करके दिखा देती बिकॉज आई हैव ओनली 2-3 minutes बिकॉज आई ऑल्सो हैव अनदर क्लास. मैं वेबसाइट वाला भी एक बारी दिखाती हूँ आपको. वेट अ सेकेंड. ठीक है. यहाँ पे जनरली मेनली आपको क्या करना है, किसी भी वेबसाइट पे अगर आप ब्लॉग सबमिशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको. ठीक है. ये मैंने हटाया था बट यहाँ पे कुछ कुछ वेबसाइट्स पे होता है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ जाता है वो. उसको भी आपको रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है. देन ये हो गया कंटेंट मैंने यहाँ पे ऐड करा. ये तो हो गया मेरा कि एक्सटर्नल लिंक. मैं बैकलिंक जनरेट करने के लिए क्या कर रही हूँ, ब्लॉग सबमिशन कर रही हूँ. ठीक है. जनरली ये हमारा किस में आता है, बैकलिंक्स में आता है. ये हो गया. ये कंटेंट मैंने यहाँ पे ऐड करा. यहाँ पे टाइटल की जगह पे मैं क्या करूँगी, टाइटल यहाँ पे ऐड करूँगी. ठीक है. ये मैंने ऐड करा. ये वेबसाइट पे आप क्रिएट करके देख लेना. अगर इस वेबसाइट पे मीडियम पे आपको कोई इमेज ऐड करनी है, सपोज मुझे इसके नीचे में इमेज चाहिए, मैं क्या करूँगी, सीधा एंटर करूँगी. एंटर करने के बाद यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आता है. प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप वीडियोस भी डाल सकते हो और इमेज भी. जैसे इमेज मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा. ठीक है. लेट्स सपोज मुझे चाहिए था साइबर सिक्योरिटी की इमेज. आई ऑलरेडी हैव इट. लेट्स सपोज मुझे ये वाला प्रमोट करना. ठीक है. ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. यहाँ पे जो कैप्शन आएगा लाइक द इमेज,
कि किससे रिलेटेड है इमेज साइबर सिक्योरिटी कोर्स के लिए। जैसे एंकर टेक्स्ट आप पूछ रहे थे ना, यस मैम, यस दैट्स ओके। टैग्स और द एंकर टेक्स्ट साइबर। इसको वो भी बोलते हैं ना मैम, ऑल्ट टैग बोल के। हाँ, ऑल टैग ऑल्सो हम्म। साइबर सिक्योरिटी कोर्स, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। देन पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे आप जो टैग्स आते हैं और द टॉपिक्स, आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, जो आपका कीवर्ड है साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग यहाँ पे आया तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। देन मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया। तो पब्लिश करने के बाद सीधा मुझे जो मैंने पब्लिश करा है मुझे यहीं पे शो होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको विजिबल है। आप कंटेंट यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे डबल इमेज आ रही है मे बी, वेट अ सेकेंड। मैम ये वेबसाइट पे हो रहा है? नहीं, ये वेबसाइट पे नहीं हो रहा है, ये बाहर वाला जो हमारी अदर अच्छा वेबसाइट्स अच्छा। है। हाँ, ये उस पर हो रहा है। ठीक है, ये आपका आ गया। तो जो भी आप यहाँ पे टाइटल यूज करते हो ना, टाइटल आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, यूआरएल में यहाँ पे शो होता है, बिल्ड योर फ्यूचर विद द साइबर सिक्योरिटी कोर्स बाय प्रायुक लर्न सक्सेड एंड दिस। तो ये आपका क्या हो गया, ये लिंक हो गया। ये आपका यहाँ पे ओपन हो गया। ये लिंक मैंने क्या करा, इनकॉग्निटिव मोड पे चेक करा टू चेक दैट माई लिंक इज लाइव और नॉट। तो यहाँ पे शो हो रही है, इट मीन से लाइव। वेट अ सेकेंड। ठीक है, एक तो ये हो गया। आपको लाइव लिंक ऐसे मिल गया। ऐसे नहीं मिलता है तो यहाँ पे हर एक पोस्ट के बाद में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे शेयर का मिलता है। शेयर का ऐसे भी हो सकता है, तो यहाँ से आपने कॉपी कर लिया तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इनकॉग्निटिव मोड पे जाके आप सीधा चेक कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। ये हो गया कि बाहर, वेट अ सेकेंड। ठीक है, my next class is like cancelled, so I'll just continue with for like for 5 minutes more. Okay, so this is the like backlinks, we are generating backlinks while doing the blog submission. तो जितने भी हम वेबसाइट के बाहर में अगर कोई काम कर रहे हैं या सबमिशन वगैरह कर रहे हैं, तो वो हमारा किस में आता है, बैकलिंक्स के अंडर में आता है। बैकलिंक्स कैसे, कि हम क्या कर रहे हैं, अपने कोर्स पेज को हम प्रमोट कर रहे हैं, कोर्सेज को हम प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने ब्रांड नेम को प्रमोट कर रहे हैं टू गेट अ अथॉरिटी फ्रॉम गूगल कि वी हैव द ब्रांड नेम और वी आर इंक्रीजिंग आवर ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, एक तो ये चीज होती है। देन सेकेंड आता है कि आपको वेबसाइट पे अगर ब्लॉग पब्लिश करना है तो इट डिपेंड्स कि आपकी जो वेबसाइट है वर्डप्रेस पे है या किस पे है। तो जैसे आपने बोला था कि हिमानी, राइट, यस आपने मैम। बोला था कि आपका वर्डप्रेस जो है, ठीक है, उसमें आपको वेबसाइट पे ब्लॉग कैसे डालना है वो मैं आपको एक बारी करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये मेरा लोकल होस्ट में वर्डप्रेस है। ये मे बी आप लोगों को करवाया है, नहीं करवाया है, नहीं करवाया, मे बी आप लोगों ने बोला था मुझे कि नहीं करवाया है। ठीक है, तो ये मेरा लोकल होस्ट का है, सपोज। तो दिस इज माई वर्डप्रेस वेबसाइट लोकल होस्ट वाली। ठीक है, लेट मी गिव मी सेकंड टू ओपन दिस। It's taking a little bit time. जैम्प का पता है आप लोगों को? किसका मैम? जैम्प, जैम्प। नो मैम। ओके, ठीक है। ये मैंने क्या करा था, वर्डप्रेस पे मैंने यहाँ पे थीम सिलेक्ट करके, जैसे आप कर रहे थे ना वैसे मैंने यहाँ पे करा था। तो मुझे क्या करना है, वेट अ सेकेंड, WP एडमिन। एडमिन में जाके मैं क्या करूँगी, जितने भी मुझे ब्लॉग पोस्ट करने हैं या पेजेस वगैरह क्रिएट करने हैं वर्डप्रेस पे, मैं एडमिन में जाके वहाँ पे क्रिएट करूँ। जैसे वर्डप्रेस का मेरा ऑलरेडी लॉगिन है मेरे पास में। ठीक है, तो
ये मेरा क्या खुल गया, जो थीम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी है वो मुझे यहाँ पे शो होएगा। ठीक है। तो वर्ड प्रेस पे जाके आपको ब्लॉग्स कैसे पोस्ट करने हैं, ठीक है। पोस्ट पे आ रहे हैं, यहाँ पे ऑल पोस्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ब्लॉग डालना है। तो ब्लॉग मैं कैसे डालूंगी, यहाँ पे पोस्ट पे जाके डालूंगी। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके उसमें पेजेस बने हुए ब्लॉग्स के, ठीक है, वेट ए सेकेंड। ठीक है, ओके, देन फ्रॉम हेयर यू कैन ऐड द ब्लॉग। उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपके पेजेस हैं उसमें ब्लॉग्स का ऑप्शन है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ से ऐड पेज अगर हम करेंगे तो यहाँ से ब्लॉग्स का भी सेक्शन हमें ऐड करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने ऐड करा ब्लॉग्स, देन इसको पब्लिश कर दिया। तो वंस इट्स पब्लिश आई जस्ट चेक इट इन पर्टिकुलर, सेविंग हो रहा है मुझे। चलिए, ये हो गया सेव। देन मैं यहाँ पे वो करूँगी, तो यहाँ पे होम, अबाउट अस और ब्लॉग्स, ब्लॉग्स मैंने डाला था यहाँ पे ब्लॉग्स, और वो आ गया। अगर मैं ब्लॉग्स पे चेक करूँगी तो जाके यहाँ पे मुझे कुछ कंटेंट नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, ब्लॉग्स में जाके कंटेंट मुझे ऐड करना है। ठीक है, पोस्ट पे चलेगी मैं, ऑल पोस्ट, देन ऐड अ पोस्ट। लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, कंटेंट क्रिएट करना है। ये ब्लॉग तो हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एक नया ब्लॉग चाहिए और माय ट्रैवल। क्रिएट अ ब्लॉग इन 500 वर्ड्स। सेट। यहाँ पे मैंने कोई कीवर्ड्स वगैरह यूज नहीं करे, बिकॉज मैं मैनुअली आपको दिखा रही हूँ सिर्फ। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। आपको चेक करना है कि हर एक चीज इजीली लाइक सही से लिखी है कि नहीं लिखी है। देन आई विल जस्ट कॉपी दिस कंटेंट। मेरे पास में कोई यूआरएल अभी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, यूआरएल मैं ऐड नहीं करूँगी अभी। ठीक है, ये लास्ट वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए, ये अननेसेसरी थिंग्स भी नहीं चाहिए। ये यहाँ पे गैप होगा, वो विल रिमूव इट लेटर। ठीक है, ये भी हो गया। Then, ठीक है, ये मेरा टाइटल है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। टाइटल की जगह पे टाइटल मैंने ऐड कर दिया, देन कंटेंट की जगह पे कंटेंट, कॉपीड एंड द पेस्ट। ठीक है, वर्डप्रेस पे भी यहाँ पे होता है कि कहीं पे आपको इमेज ऐड करनी है तो आप यहाँ से इमेज भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे प्लस का ऑप्शन यहाँ पे भी होता है। ठीक है, इमेज हो गया। देन अपलोड इमेज पे जाके अगर कोई इमेज है मेरे पास में तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेट्स सपोज ये इमेज है मेरे पास में, और ये मैंने इमेज यहाँ का कोई साइज होता है या हम कोई भी गूगल से उठा के डाल सकते हैं? गूगल से उठा कर डालोगे तो वो थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, आपको कैनवा पे जाके क्रिएट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे कुछ कुछ होता है जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी में ही लेता है। बट मीडिया लाइब्रेरी में एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये वाला है मेरे पास में इमेज, ये मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ से ले लिया। ठीक है, ये इमेज मैंने यहाँ से ले लिया। इमेज का साइज आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेनी है बट मीडियम लेना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से ले लिया। हाइपरलिंक आपको करना है, किसी पे भी आप कर सकते हो। जैसे ये मेरा मान लो कीवर्ड है, कीवर्ड पे मैं हाइपरलिंक यहाँ से कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास में अभी कोई अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगी। ठीक है, ये हो गया। ये ब्लॉग मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। देन यहाँ से क्या करना है, पब्लिश करना है। तो पब्लिश से पहले क्या कर सकते हो आप, जो आपका रैंक में एसईओ, योस्ट एसईओ जो है उससे रिलेटेड जब आप करोगे यहाँ पे, तो जो भी आपके स्निपेट, आपको पता है क्या होता है, कुछ भी हम सर्च करते हैं वहाँ पे जैसे छोटे में डिटेल्स वगैरह शो करता है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये मेरा टाइटल हो गया और ये डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल एंड द मेटा डिस्क्रिप्शन। तो वो कैसे शो होगा वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है, वर्डप्रेस के लिए ये टाइटल यहाँ से मैंने चेंज कर दिया। परमा लिंक भी आप क्रिएट कर सकते हो खुद से। ठीक है, जो आपका टाइटल आपने यहाँ पे डाला है उसी से रिलेटेड आप क्या करो, यहाँ पे परमा लिंक, परमा लिंक परमानेंट इजिली। क्या होता
परमालिंक इज द पर्टिकुलर लिंक ऑफ योर ब्लॉग और एनी सर्विस पेजेस। जो जैसे कुछ भी हम सर्च करते थे यहाँ पे, इस पे मैंने सपोज क्लिक करा, तो इस पे जो ये लिंक आ रहा है, ये लिंक अलग ही तरीके से आ रहा है, तो इसको हम अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं, अपने तरीके से बना सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, जो मेरा टाइटल है, टाइटल का ही मुझे क्या करना है, परमालिंक चाहिए। तो मैं गूगल पे क्या करूँगी, स्लग भी बोलते हैं उसको, क्रिएट स्लग फॉर दिस। ठीक है, ये मैंने ऐड करा यहाँ पे, तो ये स्लग मुझे बना के देगा। स्लग एज इन कि जो हमारा यूआरएल होता है उसमें हम क्या करते हैं, डैश यूज करते हैं मेनली, और वो यूज नहीं करते, क्या बोलते हैं उसको, कोई कैरेक्टर्स और नंबर्स हम यूज नहीं करते। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे करा। इसको ग्रीन करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ से ट्रस्टेड पार्टनर, लेट्स सी, ये ग्रीन हो गया, इट मीन्स इट्स ओके। टाइटल यहाँ पे मुझे ऐड करना था, टाइटल मैंने यहाँ से ऐड करा। सपोज ये मेरा टाइटल था, ठीक है, टाइटल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, अंदर डिस्क्रिप्शन। अब मेरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इसकी कैरेक्टर की लिमिट होती है 160 टू 150 टू 160 कैरेक्टर्स आप यहाँ पे ले सकते हो। लेट्स सपोज मेरे पास में अभी नहीं है, तो मैंने क्या करा, सपोज मैंने यही यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। देन इसको कुछ नहीं करना है वो, और फिर सेव हो गया। तो ये आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जो आपका फोकस कीवर्ड है वो आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेगा, बट ये क्या है, एक अलग सा एक्सटेंशन, सॉरी प्लगइन है, जो आप यूज़ कर सकते हो अगर वर्डप्रेस पे आपकी वेबसाइट है तो। ठीक है, वो कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। देन ये हो गया, ब्लॉग हमें ऐड करना था, ये सीधा मैंने क्या कर दिया, यहाँ से पब्लिश कर दिया। ठीक है, पब्लिश करने के बाद जो मेरा ब्लॉग वाला सेक्शन है मुझे वहाँ पे शो होगा, अगर कोई ब्लॉग मैंने न्यूली डाला है तो। लेट्स सपोज इसको मैं रिफ्रेश करूंगी, तो जो ब्लॉग मैंने यहाँ पे ऐड करा है वो मुझे यहाँ पे शो होगा। वेट अ सेकेंड, ये यहाँ पे शो हो नहीं रहा है अभी, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ से आपको ऐड करना पड़ेगा ब्लॉग के अंदर में। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊँ, बिकॉज अभी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, ये ब्लॉग कैसे ओके सबमिट मैम। करना है वो मैंने करा दिया। कहाँ पे आपको दिखेगा ये सारी चीज़ें, मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी। मैम एक बार ओके ये व्हाट्सएप पे चेक करना प्लीज, हाइपरलिंक मेरा ऐड नहीं हो रहा, मतलब इंसर्ट लिंक का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। राइट क्लिक करके सिर्फ हाइपरलिंक आ रहा है, और उसके बाद ये ऑप्शंस आ रहे हैं जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किए। ओके, एक सेकंड में देख वो लेते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं कनेक्ट करती हूँ आपसे, ठीक है। ठीक है मैम, ओके, ओके ओके, या हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू। थैंक यू।